थोड़ी देर में तुम्हारा निकाह है उस्मान के साथ। क्या? अम्मी आप क्या कह रही हैं आप? वही जो तुमने सुना। नहीं आप लोग मेरे साथ ये जुल्म कैसे कर सकते हैं? मैं उस्मान भाई के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ अम्मी? इनकार करने की गुंजाइश नहीं है। बस जो तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं उस पे अमल कर। अम्मी, अब्बू की आंखों में तो पट्टी बंधी हुई है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानती है, और उस उस्मान की असलियत भी आप बहुत अच्छे से जानती है। फिर भी आप मुझे इस दलदल में फेंक रही है, क्यों? बहस नहीं करना चाहती मैं तुमसे। जो कहा है वो करो। हाँ, हमारे पास वक्त कम। नहीं नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। जाकर बता दे अब्बू को। मुझे से मिलने आ रही? लो, मैं खुद आ गया। क्या मसला है बताओ। उस्मान से शादी क्यों नहीं करना चाहती तुम? या तुम्हें भी अपनी बहन की तरह कोई और पसंद है? तुम भी इस घर से भाग जाना चाहती हो? अब्बू, क्या ये वो? तुम्हें अपनी बहन की तरह इज्जत रास नहीं आ रही? अरे बड़ापन है उसका जो ये सब जानने के बावजूद तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, वरना तुम्हारे मुंह पर तो कोई थूकेगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी बहन ने तुम्हें इस काबिल ही नहीं जोड़ा। जमाना तू कर रहा है और इनके नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। एक बार जाकर बाहर सुनो तो तुम्हें ये रिश्ता गनीमत लगेगा। अब्बू, मुझे भी शादी नहीं करनी, प्लीज अब्बू। क्यों? तुमने भी किसी से वादा कर रखा है ताकि एक बार फिर अपने बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा सको? 5 मिनट है तुम्हारे पास, 5 मिनट। शराफत से तैयार होकर बाहर आ जाओ, वरना ना तुम्हारी गर्दन दबा दूंगा। समझ आई? पर नजर रखो, कोई चालाकी ना करेंगे। क्या हुआ जानेमन, क्यों उदास बैठी हो? लगता है किसी ने दिल तोड़ दिया तुम्हारा। अरे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हमें भी मौका दे के देखो, टूटा हुआ दिल जोड़ देंगे। अरे कहाँ जा रही हो? हमारा हाल दिल तो सुनती जाओ। हमें भी मौका दो। कहाँ जा रही हो? हाँ जी रमजानी, क्या हुआ? घर आ गई क्या? नहीं, अभी तक तो नजर नहीं आई मुझे। पता नहीं यार,
अगर घर पहुंचती है तो मुझे बता देना फोन करके प्लीज। आखिर आना तो यहीं तक है। अबे तेरी क्या लगती है जो तुझे इसकी इतनी तकलीफ हो रही है? बीवी है मेरी। जिंदगी है कितनी हंसी है फिर भी कहीं अजब तन्हाई कैसी है वीरानियां। चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग जाने दे कैसी है वीरानियां। कोई इख्तियार दिल पे नहीं क्यों करार है सर्दियों सितारे की में तेरा इंतजार है। बड़ी बेआरामियां हैं ढूंढता दिल क्या हो कड़ी धूप में ये तड़पे तू ही है दवा हो। जिंदगी है कितनी हंसी है फिर भी कहीं अजब तन्हाई कैसी है वीरानियां। चुपके से ये मुझसे कहे अगन दिल की सुलग जाने दे कैसी है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? अहमा बिनते महमूद अली, आपका निकाह उस्मान वल मोहम्मद अहमद के साथ मुबलिक 50,000 रुपये हक मेहर के एवज सिक्का राजुल वक्त इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बोलो बेटी, क्या ये शादी आपकी रजामंदी से नहीं हो रही? ये कैसा सवाल है मौलाना साहब? भला ऐसा क्यों होगा? आप निकाह पढ़ाएं। बच्ची की खामोशी बाज़-औक़ात नामे होती है महमूद साहब। अगर आपकी बेटी ने ये निकाह कबूल नहीं किया तो मैं ये निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। आपका क्या तुम्हारी बेटी को अभी भी मेरे फैसले से इख्तिलाफ? नहीं, शर्मा रही बच्ची। कबूल करो बेटे, शाबाश। इमाम साहब आप पढ़ाइए। अहमा बिनते महमूद अली, आपका निकाह मोहम्मद उस्मान वल मोहम्मद अहमद के साथ मुबलिक 50,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त इन गवाहान की मौजूदगी में पढ़ाया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद अहमद, आपका निकाह अहमा बिनते महमूद अली के साथ
मुबलिक 50,000 रुपये हक महर के एवज सिक्का राजुल वक्त इन गवाहान की मौजूदगी में पढ़ाया जाता है। क्या आपको कबूल है? जी कबूल है। उस्मान वाल मोहम्मद अहमद, आपका निकाह एमा बिनते महमूद अली के साथ मुबलिक 50,000 रुपये हक महर के एवज सिक्का राजुल वक्त इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल। मोहम्मद उस्मान वल मोहम्मद अहमद, आपका निकाह एमा बिनते अहमद अली के साथ मुबलिक 50,000 रुपये हक महर के एवज सिक्का राजुल वक्त इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। साइन करवाइए। क्या हरकत थी? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या था ये सब? तुम करना क्या चाह रही थी? तुम्हें क्या लग रहा था, है ना? तुम यहां पे आओगी और ये लड़के फूलों का हार लिए तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे? क्या तुमने अपनी गलती से कुछ नहीं सीखा जो बार बार वो गलती दोहरा रही हो? क्या साबित करना चाह रही हो तुम? और मुझे क्यों घसीट रही हो इस मुसीबत में? क्या तुम्हें खुशी मिल रही है सब कुछ करने की? मेरा घर में दम घुट रहा था इसलिए मैं बाहर आ गई थी। ओ प्लीज झूठ ना बोलो मेरे साथ। खुली हवा में सांस लेने के लिए सिर्फ यही जगह मिली थी क्या? इतना बेवकूफ लगता हूं मैं तुम्हें? मेरे मुंह पे लिखा हुआ बेवकूफ हूं मैं? घर का रास्ता भूल गई थी, फोन भी घर पे रह गया था। जानबूझ के सब नहीं किया। अंदाजा भी है ये लड़के तुम्हारे साथ क्या कर सकते थे? अंदाजा है तुम्हें? पहले तो रजा की बेवफाई पे रो रही हो ना, फिर इस बात पे रोना पड़ता सारी जिंदगी तुम्हें। और मुझे क्यों मुसीबत में डाल रही हो? किस बात की सजा दे रही हो तुम मुझे? सॉरी। सॉरी कहना तो बहुत आसान है, एक छोटा सा लफ्ज है बस। आई एम सॉरी। गलती करके सॉरी। ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी। है ना, मेरी बात बहुत क्लियरली सुनो। मैं इस तरह तुम्हारे पीछे पीछे नहीं भाग सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकती। साफ बता रहा हूं मैं तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है यहां पे सिर्फ तुम विक्टिम हो? सिर्फ तुम्हारे साथ गलत हुआ है? क्या मैं विक्टिम नहीं हूं? मेरे साथ गलत नहीं हुआ? तुम्हें जबरदस्ती मेरे साथ ही बांध दिया गया और रिश्ता निभा रहा हूं ना मैं ये। तो तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? ये सब तमाशे नहीं बर्दाश्त करूंगा ये सब। जिंदगी एक हादसे पे नहीं रुक जाती। यू हैव टू मूव ऑन। और मुझे भी मूव करने दो आगे। मुझे और चीजों पे भी फोकस करना है। फॉर गॉड सेक तुम आइंदा ऐसा मत करना। हाथ जोड़ता तुम्हारे आगे। तुम सोच नहीं सकती मैं कितना डर गया था। आई एम सॉरी। मैं